हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल जी के बायजू आंसर में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ाएंगे आपको हरियाणा जीके और हरियाणा जीके में पढ़ाएंगे हरियाणा के अभिलेख। अभिलेख से एक क्वेश्चन आपका 100% आता है भाई एग्जाम में। हम आपका ऐसा कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे जहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाए और वो एग्जाम में ना आए फ्रेंड्स, ठीक है। और वही चीज़ कराएंगे हम आपके लिए जो एग्जाम में आएंगे फ्रेंड्स। तो आपको मालूम हो जाएगा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे और उससे मालूम हो जाएगा हाँ वास्तव में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और जो हमने पढ़ा था यही से ही पूछे जा रहे हैं सारे क्वेश्चन। तो इसलिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके जो बेसिक से क्लास कराई है हमने और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। हम इतना तो टाइम वेस्ट आपका नहीं करेंगे कि बहुत ज़्यादा, हम बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, हम आपके साथ खिलवाड़ करना नहीं चाहते। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई मेरा टाइम वेस्ट किए। हरियाणा के बारे में जानकारी देने वाले कुल अभिलेख कितने हैं? तो 37 अभिलेख है भाई जो हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है भाई, ठीक है। कितना अभिलेख है? 37 अभिलेख है भाई जो हरियाणा के बारे में बताते हैं। हरियाणा था। हरियाणा क्षेत्र का सर्वप्रथम खोज किसने की? हरियाणा जो क्षेत्र है उनकी सबसे पहले खोज किसने की? तो 1862 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी भाई। किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1862 में की थी भाई हरियाणा की खोज सबसे पहले, ठीक है। यहाँ चलिए, अलेक्जेंडर कनिंघम ने कार्य को 1888 से 89 में, ठीक है, 1888 से 1889 में रोजर्स द्वारा आगे बढ़ाया गया इसको, ठीक है। किसके द्वारा? रोजर्स द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया भाई। हरियाणा में सर्वप्रथम खुदाई 1921 से 22 में बी.डी. सनूपर द्वारा करवाई, ठीक है। 1921 से 22 में बी.डी. सनूपर द्वारा करवाई हरियाणा में सबसे पहले खुदाई, ठीक है। और खुदाई भी राजा कर्ण का टीला जो कहाँ पर है? थानेसर में है, खुदाई हुई थी भाई। चलिए हरियाणा, अब चलते हैं अभिलेख को देख लीजिए। अभिलेख बहुत बार एग्जाम में एक अभिलेखों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। देख लीजिए, टोपराज स्तंभ अभिलेख भारत में खोजा गया सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ अभिलेख है भाई ये, ठीक है। महत्वपूर्ण स्तंभ अभिलेख है भाई टोपराज स्तंभ अभिलेख। भाषा कैसी है? प्राकृत भाषा है भाई। लिपि ब्राह्मी लिपि है भाई, ठीक है। ये तो खास इनको ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको भारत में सबसे खोजा गया सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ लेख है तो टोपरा अभिलेख है भाई। अब आगे जो इंपॉर्टेंट बात रखने की वो याद रखना आपको। इस स्तंभ पर सबसे अधिक 7 राजा, ठीक है, राजाज्ञ अंकित पाई गई है भाई। इस बात को आप नोट कर लेना, ठीक है। इस बात सम्राट अशोक द्वारा पीरनार पहाड़ी गुजरात से लाया गया है, लाया गया और टोपरा यमुनानगर में स्थापित किया गया भाई। सम्राट अशोक द्वारा हिसार, गिरनार जो पहाड़ी है वो कहाँ पर? गुजरात में है, वहाँ से, ठीक है, अभिलेख टोपरा अभिलेख लाया गया और यमुनानगर में उसको स्थापित कर दिया गया भाई। आपको समझ आया होगा मुझे पूरे विश्वास है भाई। यहाँ से विग्रह राज चतुर्थ के 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं भाई, ठीक है। कितने अभिलेख? यहाँ से विग्रह राज चतुर्थ के 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं भाई टोपरा अभिलेख से। चलिए आगे चलिए। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक इसको दिल्ली ले गया भाई। टोपरा अभिलेख को कहाँ ले गया? दिल्ली ले गया 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक। और विश्व का सबसे बड़ा अशोक चक्र टोपरा गांव में है भाई। विश्व का सबसे बड़ा अशोक चक्र कौन से गांव में है? तो टोपरा गांव में है भाई, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा फ्रेंड्स। अब है शुद्ध अभिलेख। मैं बताता रहा हूँ फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, आप पूरी क्लास को देखना ना भूलें। शुद्ध अभिलेख कहाँ पर है? तो ये यमुनानगर में है भाई। कहाँ पर है? यमुनानगर में। यह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है भाई और यह है बारेखड़ी में अंकित है भाई। किस में है? बारेखड़ी में अंकित है शुद्ध अभिलेख, यमुनानगर के अंदर है। इस बात को आप नोट कर लेना है भाई। करनाल अभिलेख यह खरोष्ट लिपि में अंकित है भाई। कौन सी लिपि में? खरोष्ट लिपि में अंकित है। अब आते हैं अगले उस पर पेहोवा
कहाँ पर है? तो कुरुक्षेत्र में पेहवा अभिलेख। ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र जिले में है। यह राजा भोजदेव और महेंद्रपाल के अभिलेख है भाई, पेहवा अभिलेख। यह गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी देते हैं। पेहवा के विष्णु भगवान के मंदिरों के निर्माण की जानकारी मिलती है भाई पेहवा से। पेहवा प्राचीन समय में उत्तर भारत में घोड़ों के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था भाई। इस बात को आप इसे पेहवा को हरियाणा का गया भी कहते हैं भाई। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको हम बता रहे हैं, ध्यान रख लेना है आपको। तोशाम अभिलेख जो कहाँ पर है? तो ये भिवानी जिले में है तोशाम अभिलेख। और ये 3री-4वीं सदी का अभिलेख है भाई। 3री-4वीं सदी का अभिलेख कौन सा है? तो तोशाम अभिलेख है जो भिवानी के अंदर है भाई। तोशाम में विष्णु मंदिर व तालाब निर्माण की जानकारी मिलती है भाई। तोशाम में किसकी? विष्णु मंदिर व तालाब निर्माण, ठीक है, की जानकारी मिलती है भाई। निर्माण मतलब शुरू करने की जानकारी मिलती है भाई। चलिए आगे, कपाल मोचन अभिलेख। कपाल मोचन अभिलेख यह बिलासपुर यमुनानगर में है भाई। बिलासपुर यमुनानगर के कहाँ पर है? यमुनानगर के बिलासपुर में है भाई। यह अधूरा अभिलेख यहीं से प्राप्त हुआ है भाई। अधूरा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कपाल मोचन अभिलेख है जो यमुनानगर से प्राप्त हुआ है भाई। कपाल मोचन अभिलेख। अग्रोहा अभिलेख भाई, ये देख लीजिए, बहुत जबरदस्त भाई। अग्रोहा अभिलेख यह हिसार जिले में है। यहाँ से संगीत के 7 सुरों वाली ईंटें यहीं से प्राप्त हुई हैं भाई। संगीत के 7 सुरों वाली ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई? तो अग्रोहा से प्राप्त हुई है। अग्रोहा कहाँ पर है? हिसार जिले में है। यहाँ से सूर्य देवता की जानकारी मिलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, अग्रोहा अभिलेख नोट कर लेना भाई। अब गुजरी स्तंभ अभिलेख। गुजरी स्तंभ अभिलेख देख लीजिए, यह हिसार जिले में है भाई। गुजरी स्तंभ अभिलेख, यहाँ से 8 अभिलेखों की जानकारी प्राप्त होती है या मिलती है भाई। अलग दो 8, ठीक है, अलग इसे अलग दो 8 जगहों से आने वाली भागवतों की सूचना देता है भाई। अब चलिए यहाँ से गुरावड़ा अभिलेख। गुरावड़ा अभिलेख कहाँ पर है? तो रेवाड़ी जिले में है और वैष्णो मंदिर की जानकारी देता है भाई। किसकी? गुरावड़ा अभिलेख किसकी जानकारी देता है? तो वैष्णो मंदिर की जानकारी देता है भाई। मोहनबाड़ी अभिलेख यह झज्जर में है। ठीक है, झज्जर में है मोहनबाड़ी अभिलेख, विष्णु याद रखना इसके बारे में। अब है भाई पिंजौर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, हाँसी और पिंजौर दोनों। पिंजौर अभिलेख यह पंचकुला जिले में है। कहाँ पर है? तो ये पंचकुला में है। इससे जानकारी मिलती है कि पिंजौर का प्राचीन नाम पंचपुर है भाई। पिंजौर का प्राचीन नाम क्या है? तो पंचपुर है। इस बात का आप नोट कर लेना है। कनिंगम के 3 अभिलेख पिंजौर से प्राप्त हुए हैं। कनिंगम के कितने अभिलेख? 3 अभिलेख पिंजौर से प्राप्त हुए हैं। इस बात को भी आप नोट कर सकते हो भाई। चलिए भाई अगले चलते हैं। हाँसी अभिलेख। हाँसी का जो अभिलेख है यह हिसार जिले में है भाई, हाँसी। और पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख यहीं से प्राप्त हुआ है, हाँसी अभिलेख से। अब चलिए भाई चामण अभिलेख, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है भाई चामण अभिलेख। यह राजस्थान में है चामण अभिलेख। इसे पता चलता है कि हरियाणा में चौहानों के अधिकार हैं भाई। चौहानों के अधिकार हैं भाई। इसके अनुसार हरियाणा का नाम हरियाणा या हरियाणा, ठीक है, पढ़ा था भाई। फिर है भाई लाडनू अभिलेख। ये एग्जाम में पूछा गया था भाई, लाडनू अभिलेख, बिजोलिया और लाडनू अभिलेख। लाडनू अभिलेख देख लीजिए, राजस्थान से प्राप्त हुआ है भाई। लाडनू अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान से प्राप्त हुआ है। इसके अनुसार 12वीं सदी में हरियाणा की राजधानी दिल्ली थी भाई, लाडनू अभिलेख के अनुसार। ठीक है, किस अभिलेख के अनुसार हरियाणा की राजधानी दिल्ली थी भाई? तो आपका आ जाएगी भाई लाडनू अभिलेख के अनुसार। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई। आगे चलिए बिजोलिया अभिलेख देख लीजिए। बिजोलिया अभिलेख यह राजस्थान से प्राप्त हुआ है, राजस्थान से मिला है। सोमेश्वर चौहान वंशावली के बारे में वर्णन करता है भाई। ठीक है, हाँसी पर 12वीं सदी में चौहानों का अधिकार हुआ था भाई। ठीक है, इस बात को जानकारी हमें बिजोलिया अभिलेख में मिलती है भाई। इस बात को आप नोट कर लेना। अब आते हैं पालम बावली अभिलेख।
चलिए यह पालम बावली अभिलेख हमें यह दिल्ली से प्राप्त हुआ है भाई। मोहम्मद बिन तुगलक अभिलेख यह दिल्ली से प्राप्त हुआ है भाई। ठीक है, चलिए सिरसा अभिलेख, सिरसा अभिलेख देख लीजिए, सिरसा से प्राप्त हुआ भाई जब सिरसा अभिलेख है तो। राजा भोजदेव अभिलेख है भाई, ठीक है, राजा भोजदेव का अभिलेख है। इसे पता चलता है कि सिरसा में पशुपत, ठीक है, पाशुपत संप्रदाय की जानकारी में देता है भाई। पाशुपत संप्रदाय की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है तो सिरसा अभिलेख से मिलती है भाई। राजा भोजदेव का अभिलेख है भाई। अब है लाओस अभिलेख, लाओस अभिलेख राजा देवका का अभिलेख है भाई। राजा देवका का अभिलेख है। लाओस में कुरुक्षेत्र जैसे नगर राजा देवका द्वारा बसाया गया था। लाओस में कुरुक्षेत्र जैसे नगर है जैसे, ठीक है, ये देवका द्वारा बसाया गया था भाई लाओस में। इस बात को आप नोट कर लेना है भाई। हम जो आगे आपकी क्लास होगी फ्रेंड्स वो होगी हरियाणा से प्राप्त प्राचीन सिक्के किस किस में मिले थे, ठीक है, इसके बारे में हम आपको बात करेंगे फ्रेंड्स। यहीं तक हम आपकी क्लास को कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने कमेंट में ज़रूर बताना है वीडियो कैसी लगी फ्रेंड, क्योंकि इससे क्या है, इससे हमारे आत्मविश्वास बढ़ता है फ्रेंड, उससे हम आपको अच्छे अच्छे घटने लाने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ठीक है फ्रेंड्स, और कमेंट में ज़रूर बताना है वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।